एक गरीब हरीश पटेल नाम था उसका, कुशीनगर जिले का भाई साहब, 4,000 रुपए के लिए अपने 3 साल के बेटे को उसने बेच दिया उसी हॉस्पिटल में। ये तो संजोग है प्राइवेट पत्रकारों का, यूट्यूबरों का, जो किसी तरह से बहुत लड़ने झगड़ने के बाद उसके बच्चे को वापस दिलाया गया। ये हालत है। और मोदी जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ी बड़ी बातें ये कि हमारा देश 7वें आसमान पे पहुंच रहा है, हम 5 ट्रिलियन की वो हो रहे हैं, देश विकसित हो रहा है। अरे यही देश विकसित होगा जहां गरीब दर दर भटक रहा है अपने पैसे के लिए। हम तुम्हारा पैसा नहीं मांग रहे, हम किसी भारत सरकार का पैसा नहीं मांग रहे। तो दोस्तों कमर कस लीजिए, ये पैसा हमारा है, किसी के बाप का। स्टेज के सामने आए, बड़ी मेहरबानी होगी। आप धूप ना देखें, ये 10 साल देखें आप लोग, जिस 10 साल में आप लोगों ने जो तपस्या करी है और आज तक ये सरकार सुनने को राजी नहीं है। यह बड़ी शर्म की बात है कि इस देश में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को भी कोई सुनने वाला नहीं है। यहाँ बैठे जो भी नेतागण है, आप कहेंगे कि हाथी मरी बोल रहे हैं इसलिए बीजेपी की बुराई कर रहे हैं। इस नेताओं का माननीय मोदी जी और माननीय वित्त मंत्री जी, जरा अगर मेरी आवाज जा रही हो तो सुन लें, थोड़ी भी शर्म हो तो ये लोग आपसे कुछ नहीं मांग रहे हैं। अगर ये पीएसीएल वालों का पैसा है, आपको सिर्फ देना है, और वो भी कितना है, देना 50,000 करोड़ है और आपके पास 2 लाख करोड़ रुपए पड़े हुए हैं। इस शर्म के मारे अगर भारत सरकार को जरा भी शर्म आती हो तो कम से कम ये करे कि इन गरीब मजदूरों का जो अपनी मेहनत और पसीने की कमाई डाले, आज दर दर भटक रहे हैं। साथियों, ये तपस्या हमारी और आपकी और पूरे भारत की है। जिस देश में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी हमारा पैसा, हमारी संपत्ति होते हुए भी अगर नहीं मिल रही है, तो इसमें मोदी प्राइम मिनिस्टर और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को शर्म के मारे कहीं डूब मरना चाहिए। साथियों, अभी कुछ दिन पहले संसद में पीएसीएल का मामला उठा था। इस निर्मला सीतारमण को शर्म नहीं आती कि इन्हें कहा कि हमारे पास पैसा पड़ा, कोई लेने वाला नहीं है, जबकि हम 10 वर्षों से धक्के और ठोकरें खा खा कर परेशान हो गए। इस भारत देश में अगर किसी गरीब मजदूर की सुनी जाती थी तो आज से पहले हो सकता है सुनी जाती रही हो, लेकिन हम तो देख रहे हैं कि इस देश में जब से बीजेपी आई है, 2014 में माननीय मोदी जी शपथ ग्रहण लिए और उसी दौरान लगभग 3,000 कंपनियां बंद कर दिए। ठीक है, तुमने बंद कर दिया, हम किसी सरकार से अपना उसका पैसा नहीं मांग रहे हैं। हमारा पैसा हमें वापस दे दो, हमारी और कोई लड़ाई नहीं है। सेबी को जितना अधिकार दिया गया है, सेबी के पास जितना धन पीएसीएल का पड़ा हुआ है, उसमें से सारा पैसा, 3 हिस्सा पैसा तो लूट के बैठ जाओ, कोई बात नहीं, एक ही हिस्सा देना है, कम से कम हमारा पैसा वापस दे दो। अगर यही हाल रहा तो ये बगावत अब बढ़ेगी। और मैं आपको बता दूं कि दिल्ली में अब ईंट से ईंट बजाने का समय आ गया है। ये सरकार सुनने को राजी नहीं है। संसद में बैठ के मोटी मोटी तनख्वाहें लेकर के, मोटे मोटे अपनी सुविधाएं लेकर के किसी गरीब, किसी मजदूर का कोई हक देखने वाला नहीं है। इस देश में अब से पहले कुछ कानून की मर्यादा भी होती थी, लेकिन काश कि ये देश कहां लेके चले गए मोदी जी कि कोई सुनने वाला नहीं। इस देश में जितने भी मजदूर तबके हैं सब बर्बाद हो गए। क्या नौकरी, क्या महंगाई। कल की खबर मैं बताऊं, यूपी के जो रामराज चल रहा है यूपी में, वहां पे 4,000 रुपए के मेडिकल बिल के लिए एक गरीब
हरीश पटेल नाम था उसका, कुशीनगर जिले का। भाई साहब 4,000 रुपए के लिए अपने 3 साल के बेटे को उसने बेच दिया उसी हॉस्पिटल में। ये तो संजोग है प्राइवेट पत्रकारों का, यूट्यूबरों का, जो किसी तरह से बहुत लड़ने झगड़ने के बाद उसके बच्चे को वापस दिलाया गया। ये हालत है। और मोदी जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ी बड़ी बातें ये कि हमारा देश 7वें आसमान पे पहुंच रहा है, हम 5 ट्रिलियन की वो हो रहे हैं, देश विकसित हो रहा है। अरे यही देश विकसित होगा जहां गरीब दर दर भटक रहा है अपने पैसे के लिए। हम तुम्हारा पैसा नहीं मांग रहे, हम किसी भारत सरकार का पैसा नहीं मांग रहे। तो दोस्तों कमर कस लीजिए, ये पैसा हमारा है, किसी के बाप का नहीं है। एक नारे के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। अपना हम हक लेके रहेंगे, अपना हक हम लेके रहेंगे। जय हिंद।